अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में और इसके साथ साथ कोरोना की वजह से बेरोज़गारी और महंगाई के मौजूदा हालात में हुकूमत की जानिब से रमज़ान बाज़ार जो है वो कायम किए गए सूबे भर में। इन रमज़ान बाज़ारों के लिए तकरीबन 7 अरब रुपए की खतीर रकम के पैकेज का भी ऐलान किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, जिसके तहत सूबे भर में कायम होने वाले रमज़ान बाज़ारों में आम शहरियों को इशियाए खुर्दनोश जो हैं वो सस्ते दामों फ्राहम किए जाने को यकीनी बनाया गया। इन रमज़ान बाज़ारों में फल, सब्ज़ियाँ, मसाला जात, मुख्तलिफ जो इजनास हैं, मशरूबात हैं, आटा और इसके साथ साथ चीनी, उसकी फ्राहमी को भी यकीनी बनाए जाने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से बहुत से इक़दाम किए गए। और इस मामले में हुकूमत के जो तकरीबन तमाम महकमे हैं, सूबे भर के जो तमाम अज़ला हैं, वहाँ की ज़िला इंतज़ामिया, पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मॉडल बाज़ार जो कंपनी है, महकमा खुराक, महकमा ज़राअत, तमाम तर और महकमा इंडस्ट्रीज़ का भी जिक्र करना बहुत मैं ज़रूरी समझूंगा कि ये तमाम तर महकमे हैं जिन्होंने एक मरबूत और एक बेहतरीन इंतज़ाम के तहत सुबह पंजाब में रमज़ान बाज़ारों से मुतलिक इंतज़ाम किए, जिनके तहत सूबे के तमाम जो शहरी हैं उनको अशियाए ज़रूरिया जो हैं उसकी सस्ते दामों फ्राहमी को यकीनी बनाया गया। नाज़रीन, ये जो रमज़ान बाज़ार कायम किए गए वहाँ पर पंजाब पुलिस के एहलकार भी तैनात हैं। इसके साथ साथ जो सूबाई महकमे हैं उनके भी यहाँ पर एहलकार मौजूद हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हर एक रमज़ान बाज़ार में कुछ अफसरान को भी जो है ये ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ की गई हैं। इस बारे में अगर हम आम शहरियों से भी बात करते हैं और हम अगर सरकारी एहलकारों से भी बात करते हैं तो रमज़ान बाज़ारों के बारे में जो है वो मुख्तलिफ राय सामने आती है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम पंजाब में कायम होने वाले रमज़ान बाज़ारों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो आम शहरियों को फ्राहम की जाने वाली अशिया हैं उनके मायार और उनकी कीमतों, और इसके साथ साथ यहाँ पर फ्राहम की जाने वाली दीगर जो सहूलियात हैं उनके बारे में भी हम आम शहरियों से बात करेंगे। और इस सिलसिले में हम कोशिश करेंगे कि कानूनी राय भी लें, आम शहरियों से भी बात करें और मुख्तलिफ जो मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनकी भी राय को आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम रिकॉर्ड करें और आप तक पहुँचाएँ कि हुकूमत अपने इस रमज़ान बाज़ार के इनिशिएटिव में कितनी कामयाब रही है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से जो शहरी हैं पंजाब के, उनको रमज़ानुल मुबारक में सस्ती अशिया, सब्सिडाइज्ड जो अशियाए खुर्दनोश हैं वो फ्राहम करने के लिए सूबे भर में ये रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं। रमज़ान बाज़ार जो हैं इनकी क्या कारकर्दगी रही और उनके ऊपर सब्सिडी क्या दी गई और आम शहरी इसके ऊपर क्या कहते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम एक रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं और आप हमारे दाएँ और बाएँ दोनों इतराफ़ में देख सकते हैं क्योंकि कुछ शहरियों की यहाँ पर लाइनें लगी हैं और ये वो शहर हैं जो अपनी खुराक का अहम तरीन जुज़ आटा लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि आटा लेने के लिए यहाँ पर रमज़ान बाज़ार में ये कतारें लगवाई गई हैं लोगों की और इसके साथ साथ शहरियों को आटा फ्राहम किया जा रहा है जो कि हुकूमत की जानिब से सब्सिडाइज्ड है, रियायती कीमत पर ये आटा फ्राहम किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ क्या कोरोना से बचाव के हवाले से हुकूमती जो ये कायम करता है रमज़ान बाज़ार, उनमें तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, एहलकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि आप यहाँ पर हुकूमत की तरफ से काम कर रहे हैं? जी सर जी। तो आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? मास्क उधर ही रह गया, अभी गाड़ी शुरू हो गई दोबारा, रश बढ़ा, इस वजह तो मास्क। नहीं तो आपको लगता नहीं आप कोरोना फैला सकते हैं यहाँ पे? आप खुद नहीं अमल करें SOP पे? जल्दबाजी है, अब आवाम बड़ी है, इस वजह तो उधर ही रह गया, जल्दी में उठ के आ गया। तो लगाइए ना मास्क, आप लगाइए, आप तो खुद उसके ऊपर अमल नहीं करें। और आप ये बताइएगा यहाँ पर ये आपने लाइनें लगवाई हैं, समाजी फासला क्यों नहीं रखा गया? शहरी एक दूसरे के इंतहाई करीब हैं। यहाँ पर जगह थोड़ी कम है ना, जगह की प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसलिए जो है ना अपना जगह नहीं है यहाँ पर। लेकिन जगह को ये जो पिछली सड़क है उसके ऊपर भी मैनेज किया जा सकता था, लंबी सड़क है, शहरियों के दरमियान फासला रखवा के कोरोना से बचा जा सकता था। ये तो इंतजामिया बता सकते सर, उन्होंने तो जहाँ जगह दी है वहाँ पे लगे। यानी कि इसमें आपकी ये जिम्मेदारी नहीं थी ये यहाँ पर लगवाया जाए या फासला रखवाया जाए? रिस्पॉन्स हमें सारा इंतजामिया का काम है। तो आप यहाँ पर क्या हैं? सर मैं फूड डिपार्टमेंट की तरफ से, ये भी फूड डिपार्टमेंट की तरफ से, महकमा खुराक की तरफ से हैं हम। तो ये जो सारा इंतज़ाम करना है ये जो इसके सरबराह होंगे वो करेंगे। महकमा खुराक के ये यहाँ पर कुछ एहलकार मौजूद हैं जो कि शहरियों को सस्ते दामों यहाँ पर सब्सिडाइज्ड आटा फ्राहम कर रहे हैं।
उनकी जानिब से ये कहा गया है कि यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं इनके दरमियान समाजी फासला जो है वो बरकरार रखना जिम्मेदारी है जो इंतज़ामिया मजमूई तौर पर बाजार की है। कुछ शहरी मौजूद हैं, पब्लिक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इसके बारे में क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप ये बताइएगा, ये जिस तरह से यहाँ पर आटा फराहम किया जा रहा है, आप मुतमईन हैं, हुकूमत से खुश हैं आप? वे पुत्र खुश ही खुश है, जो ढिड च भरना तो भावें ये भी धक्के ज्यादा खाइए खड़ना तो है ही है। यानी तो नहीं मिलता तो की करिए। दुकानों से आटा नहीं मिल रहा। आप ये बताइएगा, यहाँ पर लाइनों में खड़ी हैं, गर्मी में खड़ी हैं, हुकूमत के ऊपर इत्मीनान का इजहार करती हैं आप? जी क्या कहती हैं आप? आटा ही लगा लेंगे दुकाना वाले, आंदे है ही नहीं गा। तो जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं वो छापे नहीं मारते दुकानों पे? शहर च वजदे होंगे जेडे पिंडा वाले लोग नहीं छापे मारने। यहाँ पर कुछ और शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो यहाँ पर रमज़ान बाज़ार के इंतजाम से मुतमईन। आप ये बताइएगा, यहाँ पर जो सारे इंतजाम किए गए हैं, शहरियों को सस्ते दाम में चीज़ें दी जा रही हैं, इत्मीनान का इजहार करते हैं आप? हाँ जी, देख लो लाइना लगियां ने, कोई भी नहीं, उन्होंने कहो यार कि जल्दी बंदे फारग कर देन करन। हाँ जी, तो कोरोना से बचाव के हवाले से आप देखते हैं इंतजाम यहाँ पे? नहीं कोई इंतजाम नहीं, ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है, देखो बंदे से बंदा चढ़िया है, कोई इंतजाम नहीं है। कोरोना से बचाव के हवाले से ये जो बाज़ार है, यहाँ पर ये जो रमज़ान बाज़ार हुकूमत की जानिब से लगाया गया है, यहाँ पर कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। नाज़रीन, ये इस बाज़ार के बारे में आपको बताते चलें कि ये बाज़ार है लाहौर की तहसील शालीमार में। शालीमार टाउन में ये जो बाज़ार है, यहाँ पर ये आटे की जो लोगों को सब्सिडाइज्ड आटा फराहम किया जा रहा है। बहुत यहाँ पर ये एक खातून मौजूद है, हमसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगी इस आटे के मायार के भी बारे में? नहीं खाते ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪ ਮੈਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਸੇ ਰਹੋ, ਲੈਣ ਸੇ ਰਹੋ। तो क्या ये गैर मयारी आटा है? ਇਹ ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮਾਨਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾਦਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਲੈਣ ਜੀ ਉਹ ਮਲਾਜੀਆਂ ਤੇ ਆਟੇ ਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। आप मैदे खाते ने तो सानू ये आटा छाण बुरा देन देने। क्या मुतालबा करती हैं हुकूमत से? क्या करना है वो खुदा करेगा, असी की करना है। हक ते बोलो, गलत ना बोलो। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक बुजुर्ग खातून मौजूद थी और उनका ये कहना था कि जो आटा हुकूमत की जानिब से यहाँ पर रमज़ान बाज़ारों में फ़राहम किया जा रहा है, इंतहाई नाकस है। इसका मयार वो है कि इंसानों के खाने के काबिल नहीं है ये आटा। इसके साथ साथ समाजी फासले की जो हुकूमत की जानिब से शर्त रखी गई है, समाजी फासला यहाँ पर बिल्कुल भी बरकरार नहीं रखा जा रहा रमज़ान बाज़ारों में। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, ये जो इंतजाम है वो उनसे मुतमईन है? नहीं यार, कोई मुंतमिन नहीं। ये क्या है यार, पाकिस्तान को जलील ख्वार कर रहे हैं, कोई चंगा काम नहीं हो रहा। लैना कलो, वो पैसे भी देते, लैना कलो, एक ही काम है। हुकूमत तो कहती है कि बड़ा रिलीफ का काम है, अरबों रुपए का हमने ये रमज़ान पैकेज जारी। कोई रिलीफ नहीं है भाई, यानी ये जलील होने वाला काम है। रोज़ा रख के लेने पे खड़े हो जाओ, कोई चक्कर नहीं है, कोई रिलीज नहीं है बिल्कुल। ही जो मयार है यहाँ पर फराहम की जाने वाली अशिया का, मयारी है या गैर मयारी है? ना कोई मयार नहीं, बस मजबूरी खांडे हैं, मजबूरी। डंगर जड़े वो नहीं कहते छांबुरा पीसिया है, यो सानू खवांडे ने जाके एक रोटी पका के वेला लाल सुई रोटी निकलती है। शहरी यहाँ पर मौजूद है और उनका ये कहना है कि जो हुकूमत की जानिब से खुराक का अहम तरीन जुज़ जो कि आटा है वो फराहम किया जा रहा है, वो इंतहाई गैर मयारी है, नाकस है, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अब ये बताइएगा, रमज़ान बाज़ारों को आप ओवरऑल कैसा समझते हैं? हुकूमत तो बड़े दावे करती है। ये देखिए कि रमज़ान बाज़ार पहले भी थे तो मुनाफाखोर एक्टिव हो जाते हैं, अभी भी जो हैं ये एक्टिव हैं। जो हुकूमतें बेबस हैं क्योंकि रिश्वत माफिया और जो इंतज़ामिया के जो चेकर हैं वो करप्ट हैं। अगर करप्शन हमारे ऑफिसर चपरासी से लेके बड़े तक अगर करप्ट ना हो, 24 घंटे में ये जो है ना ख़त्म हो जाती है। अगर ये मामला पैसे लेके ये चीज़ें अगर नाकस चीज़ें तो किसका कसूर है? जो ड्यूटी पे हर माह हम तो मजदूरी करते हैं और खाते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, ये रिश्वत लेकर नाकस अशिया फरोख्त करते हैं। अगर इनको सजा, जो भी महकमे का अफसर और चपरासी और जो ये क्लर्क वगैरह करप्शन में मुब्तला हो, उसी वक्त सस्पेंड किया जाए। यहाँ अदालतें स्टे आर्डर
किसी को नौकरी से रमज़ान बाज़ारों के बारे में बताएं, कैसे हैं रमज़ान? बाज़ारों में भी यही हाल है कि जो भी है, ये जो अमला है चेकिंग करता है, वो पैसे लेके छोड़ देता है। क्यों छोड़ते हैं? इसीलिए छोड़ते हैं कि ये करप्ट हैं सब। ये पहले भी करप्ट थे, अब भी करप्ट हैं। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, उन्होंने रमज़ान बाज़ारों में जो अशिया फ़राहम की जा रही हैं उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाया है। हमारे साथ यहाँ पर ये एक स्टॉल है जो कि रमज़ान बाज़ार की इंतज़ामिया का स्टॉल है, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइए यहाँ पे इंचार्ज कौन है रमज़ान बाज़ार का? इफ्तिखार किधर हैं इफ्तिखार साहब? उनके ना वो मामू की डेथ हुई है, अभी फ़ोन आया, नमाज पढ़ने गए थे तो पूरे डेथ। तो आप यहाँ पर क्या हैं, जिम्मेदार हैं इस बाज़ार के? हाँ इधर आप ये बताइएगा, ये जो लाइनें लगी हुई हैं सामने सब्जियों की, तो यहाँ पर समाजी फासला क्यों नहीं बरकरार रखा गया? कोरोना फैल रहा है, हुकूमत इतना प्रोपेगेंडा कर रही है, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किसने करवानी है? हम तो इन्हें कहते हैं कि ज़रा फासला रखें, ये नहीं कि इन्हें नहीं हम कहते कि फासला रखें और मास्क का जो है ना वो लाजमी इस्तेमाल करें। नहीं, आप यहाँ पर बैठे हैं, आपके सामने पाबंदी नहीं की जा रही समाजी फासले की, तो उस पर अमल दरामद नहीं आप करवा सकते? हम तो करवाते हैं, लेकिन अवाम खुद ही मतलब अवाम खुद को भी एहसास कर। अवाम को बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले ये जिम्मेदारी अवाम की है। अगर अवाम नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं, आप भी नहीं कुछ भी कर सकते। हर जगह पे बार बार इस चीज़ का जो है ना वो ऐलान किया जा रहा है कि अपना फासला रखें और हमें खुद अपने आप को बचाना है। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से बारहा कहा जा रहा है। हम इनके सर पे 24 घंटे तो नहीं खड़े रह सकते भी एक एक बंदे को कहें जी फासला। हम कई बार ही कहते हैं जी फासला रखें, लाइन इसलिए कुर्सियां लगाई हैं उनमें फासला रखा गया है। इनमें भी है कि ये कम से कम, और जो इधर से गुजरता है ना बगैर मास्क के, हम उसे ये कहते हैं कि मास्क लगा के। यहाँ बैठने का यही मकसद है कि जो बगैर मास्क के आ रहा है उसे कहते हैं मास्क लगाएं। तो आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप लोगों को खुद बचने का एहसास होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ शायद ये भी एक गुजारिश है कि आपको थोड़ी इस मामले में सख्ती की ज़रूरत नहीं है। सख्ती तो करते फिर वही है कि वो लड़ाई झगड़ा ही होता है इधर, और तो कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया। ये रमज़ान बाज़ार जो है यहाँ पर शालीमार टाउन में चाइना स्कीम में जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया, ये उसके एक ज़िम्मेदार मौजूद थे और उनका इस सिलसिले में ये कहना था कि समाजी फासले की पाबंदी के हवाले से, मास्क के हवाले से वो बारहा शहरियों को इस सिलसिले में बात करते हैं और समाजी फासला बरकरार रखने का, मास्क लगाने की वो इस सिलसिले में तलकीन भी करते हैं, लेकिन शहरी जो है एहसास जिम्मेदारी नहीं दिखाया जा रहा। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, समाजी फासला आपने क्यों नहीं रखा वापस? दिल मुतमिन नहीं है। क्या मतलब? दिल मुतमिन नहीं है। अगे एडी लंबी लाइन लगी, और कितनी लंबी लाई है। नहीं तो आप पहले मास्क ऊपर करिए। मास्क नहीं है, बस फॉर्मेलिटी पाया है। ये एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि फेस मास्क जो है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और शायद ये एक माइंड सेट है लोगों का, शहरियों का, आवाम का, कि जिनको कोरोना का खौफ ही नहीं है। इस सिलसिले में अगर हम इल्ज़ाम दें इंतज़ामिया को तो वो कुछ हद तक शायद ठीक हो, लेकिन मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी इन रमज़ान बाज़ारों की इंतज़ामिया पर नहीं डाली जा सकती। इसमें सबसे अहम जो जिम्मेदारी है वो शहरियों की अपनी जिम्मेदारी है कि शहरी कोरोना से किस तरह से बचते हैं। जब समाजी फासले की बात की गई इस रमज़ान बाज़ार की इंतज़ामिया से, तो उनका ये कहना था कि इस सिलसिले में उन्होंने कुर्सियाँ लगा रखी हैं और ये जो कुर्सियाँ हैं उनके दरमियान फासला भी रखा गया है और शहरियों को समाजी फासला बरकरार रखने की इस सिलसिले में हिदायत भी की गई है, लेकिन शहरी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। इसके साथ साथ जब हमने मुख्तलिफ शहरियों से बात की तो शहरियों की जानिब से जो है ये समाजी फासले की जो पाबंदी है उससे मतलब खातरहा जवाब नहीं दिया गया। शहरी बाकायदा तौर पर एहसास गफलत दिखा रहे हैं इस मामले में। रमज़ान बाज़ारों की जो इशिया हैं उनके मायार से मुतलिक तो बहुत से शहरियों ने बात की, लेकिन कोरोना से बचाव के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं उससे मुतलिक भी हम कुछ शहरियों से बात करेंगे। नाज़रीन, चीनी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी ज़िंदगियों में मिठास घोलती है, मीठा लेकर आती है, लेकिन ये जो मिठास है कई बार इंसानी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा जो है वो कड़वा कर देती है। इसी मिठास के हसूल के लिए हुकूमत की जानिब से ये जो रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं वहाँ पर सब्सिडाइज्ड चीनी फ़राहम की जा रही है। अलग से स्टॉल लगाए गए हैं रमज़ान बाज़ारों में जहाँ पर शहरियों को चीनी फ़राहम की जा रही है और यहाँ पर यह है कि जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके लिए समाजी फासले को बरकरार रखते हुए मुख्तलिफ जो अरेंजमेंट्स रमज़ान बाज़ार की इंतज़ामिया की जानिब से किए गए हैं, लेकिन क्या शहरी इन तमाम तर इंतज़ामात पर वो जो है इत्मीनान का इजहार करते हैं?
हम कुछ शहरियों से बात करते हैं, एक बुजुर्ग खातून मौजूद हैं। आप ये बता दीजिएगा जो चीनी यहाँ पे मिल रही है मायारी है, आपको बेहतर तरीके से इज्जत से चीनी फराहम की जा रही है? ठीक है भाई, सही है, हुकूमत की जानिब से इंतजाम ठीक किए गए हैं? सही है। हुकूमत की जानिब से जो इंतजाम किए गए हैं उन पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। ये एक बुजुर्ग खातून मौजूद थी और इनकी जानिब से एक बड़ी पॉजिटिव बात यह की गई कि शहरियों की जानिब से जो है बिला जवाज़ हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। कुछ और हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा यहाँ पर इंतजाम से आप मुतमईन हैं? इंतजाम तो सही हैं जी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कल का ये इन्होंने जो नया काम शुरू किया है ना कि जी शनाख्ती कार्ड दो फिर चीनी मिलेगी। पहले तो 2-2, 3-3 घंटे बैठना पड़ता था, अब शनाख्ती कार्ड था या नहीं था। अब ऐसा है कि वो शनाख्ती कार्ड किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता। मिल तो रही है चीनी शुरू से, रमज़ान शरीफ से, और कई बार ऐसा होता है कि दिन में 4-4 बार भी लोग ले जाते हैं। चीनी तो बहुत है, अपनी मर्ज़ी से भी दे देते हैं। ये 3-3 आदमी बाज़ दफ़ा 3-3 तोड़े रख के मोटरसाइकिल में ले जाते हैं। गरीब को 2 नहीं देते, दूसरी बार आए तो देते हैं, ऐसे नहीं देते। और जो जिसकी दुआ सलाम है, जो जिसकी पहचान है बड़े से, वो 2 तोड़े भी ले जाता है, 3 तोड़े भी ले जाता है। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि शनाख्ती कार्ड वाली शर्त ख़त्म होनी चाहिए? हाँ, ये तो होना चाहिए ना। ऐसा किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता, ज़रूरतों से है। जिसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, ज़रूरत तो चीनी की उसे भी है, जिसके पास है उसे भी है। काम तो बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि इंतजाम यहाँ पर बेहतर हैं, चीनी भी फराहम की जा रही है तमाम शहरियों को बेहतर तरीके से। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से जो शनाख्ती कार्ड की शर्त आयद की गई है वो शर्त ख़त्म की जाए, क्योंकि चीनी की ज़रूरत उसको भी है जिसका शनाख्ती कार्ड है और चीनी की ज़रूरत उसको भी है जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना। इसके साथ साथ इनकी जानिब से ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया है मनपसंद चहीते जो अफराद हैं उनको नवाजा भी जाता है इन रमज़ान बाज़ारों में। हम कुछ और शहरियों से बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीनी के मायार, कीमत और उसकी दस्तयाबी पर वो इत्मीनान का इजहार करते हैं। ये बताइएगा। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको चीनी फराहम नहीं की कितने की बाहरों फाड़ के दे आउंडे फाड़ के। सिस्टम तो सही है सर जी, सिस्टम सही है, लेकिन आवाम जो है ना वो खुद भी गलत करती है ना। जो अपने जानने वाले हैं ना वो उनको को 2-2, 4-4 पैकेट देते हैं। कोई होटल वाले हैं वो तंग करते हैं कि हर रोज़ आके एक थैला भर के ले जाते हैं। अब मैं एक दफ़ा पहले आया था, एक पैकेट लेके गया था और एक आज आया हूँ फिर दोबारा। हुकूमत तो सही करती है लेकिन आवाम को भी तामन करना चाहिए ना। अब ये मुलाजम है, ये सारा दिन जो है ना इधर करो उधर करो, इधर हो जाओ पीछे हो जाओ, तो ये भी बेचारे इंसान है। नहीं, पुलिस वाले तो यहाँ पर बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये मैं खुद से देख रहा हूँ कि पुलिस वाले लोगों की लाइनें सीधे करवा रहे हैं, उनको इस सिलसिले में मामला बेहतर कर रहे हैं। लेकिन लोगों की जानिब से जो शोर मचाया जाता है, क्या आप उसको बेहतर समझते हैं? नहीं, वो ठीक नहीं है, उसमें भी गड़बड़ है कि एक बंदा है वो 10 पैकेट लेके जा रहा है हर रोज़, एक बंदा उसको एक भी नहीं मिल रहा। तो ये किसकी जिम्मेदारी समझते हैं? ये मिला जुला ही रद्द अमल है, किसी की जिम्मेदारी समझी जा सकती है बंदे को। हुकूमत को चाहिए कि ऊपरली सतह पे ना एक लेवल से जो है ना चीनी को थोड़ा सा कम कर दे। ये सिस्टम जो है ना ये तो किसी गरीब को हक नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि यहाँ पर मनपसंद अफराद को नवाजा जाता है। एक और बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है। अब ये बता दीजिएगा, चीनी जो फराहम की जा रही है रमज़ान बाज़ारों में मुख्तलिफ अशिया सस्ते दामों फराहम की जा रही है, इत्मीनान का इजहार करते हैं आपकी हुकूमत बहुत बेहतरीन आवाम की खिदमत कर रही है? जी बेहतरीन हुकूमत है भी, चलो बहन की सहूलत है, लेकिन जो 4-4 पैकेट दे रहे हैं आवाम जो कोई साढ़े वर्गा आंदा, ਅਸੀਂ ਆ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਦਿੱਤਾ, मैं क्या 2 दे दो, नहीं जी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ 4-4 पैकेट 3-3 पैकेट ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। तो ये फिर यहाँ पर जो इंतजामिया आप उसको इसकी शिकायत नहीं करते? नहीं जी, कौन सुनता, इंतजामिया आप सारी अगे दे रही, सारी इंतजामिया तो बैठी सारी माल देने वाली, और सारा कुछ ठीक है। बाकी जी शिकायत जेन्युइन है कि 4-4 जो पैकेट 3-3 दे रहे हैं, फिर आवाम को भी देन। जो बड़ा बंदा असरार करता भी मैंने 2 पैकेट दे दो, मैं नहीं रोज़े दोबारा आ सकता, उन्हें देने चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे और उनका ये कहना था कि चीनी जो फराहम की जा रही है यहाँ पर बेहतर है, लेकिन इस सिलसिले में एक तो इंतज़ार बहुत तवील हो जाता है और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि कुछ अगर बुज़ुर्ग शहरियों को हुकूमत की जानिब से ये सहूलत दी जानी चाहिए कि 1 किलो से ज़ायद उनको चीनी फराहम की जाए, क्योंकि बहुत से मनपसंद अफराद को जो है इस तरह से ये चीनी फराहम की जाती है। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से जो रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं, इसके बारे में हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया है कि तकरीबन 7 अरब रुपए की खतीर रकम
इन रमज़ान बाज़ारों पर खर्च की गई है, जिसके तहत पंजाब भर में जो आम शहरी हैं उनको सब्सिडाइज्ड अशियाए खुर्दनोश फराहम की जा रही हैं। इन रमज़ान बाज़ारों में फराहम की जाने वाली ये जो अशिया हैं, जिनमें चीनी है, जिसमें आटा है, सब्जियां हैं, फल हैं, मसाला जात हैं, गोश्त है, तमाम ये जो चीज़ें हैं जो हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही हैं, इनके मायार के हवाले से जो लोग हैं वो सवालिया निशान तो उठाते हैं और इंतज़ामात भी जो यहाँ पर किए जाते हैं वो सबके सामने हैं। वो कहते हैं पब्लिक जो ज़ुबान खलक को नकारा खुदा समझे तो जो आम शहरियों की ज़ुबान होती है वो हक की और सच की आवाज़ हुआ करती है। तो शहरी अगर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं तो ये वो शहरी हैं जो कि एक एक चीज़ की ख़रीदारी के लिए हुकूमत वक्त को टैक्स अदा करते हैं और उसी टैक्स की रकम से अगर हुकूमत सब्सिडी की मद में आम शहरियों को कुछ पे बैक करती है तो वो शहरियों पर शायद ये एहसान नहीं होता, यह फ़र्ज़ होता है रियासत का, क्योंकि रियासत एक माँ की तरह होती है। इस पूरे मामले में इसको बेहतर किस तरह से किया जा सकता है और इस मामले में असल हकीकत है क्या रमज़ान बाज़ारों में जो बदइंतज़ामी सामने आती है, लंबी जो कितारियाँ हैं शहरियों की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और लाहौर बार एसोसिएशन की नायब सदर की उम्मीदवार आयशा महमूद चौधरी एडवोकेट। हम उनसे बात करते हैं, उनसे इस बारे में राय लेते हैं। आयशा, आप ये बता दीजिएगा कि इस मामले में ये जो रमज़ान बाज़ार हैं पूरे पंजाब में लगाए गए, अरबों रुपए खर्च किए गए, तो बद इंतज़ामी की जो शिकायत आती हैं असल माजरा क्या है, ये बेहतर कैसे हो सकता है, क्या तजवीज़ करती हैं आप? अदरी सब नो डाउट कि हर मुल्क में, हर रियासत में जब रमज़ान शरीफ आता है, ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक में, तो वहाँ पर रमज़ान बाज़ार ज़रूर लगाया जाता है ताकि लोगों को सस्ती चीज़ें जल्दी मैसर हो सकें। पाकिस्तान में भी हर साल ये होता है, लेकिन इस साल भी हुकूमत की तरफ से लगाया गया रमज़ान बाज़ार, नो डाउट इसमें, लेकिन इसमें लगाने के साथ साथ चीज़ों को सस्ता भी प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि इस वक्त महंगाई का ज़ोर बहुत ज़्यादा है और आवाम चाह रही कि जहाँ से उसे सस्ती चीज़ मिलती वो वहाँ से रिलीफ ले ले। अब जाहिर है आवाम ने अपना सारा का सारा रुझान रमज़ान बाज़ार की तरफ एक माह के लिए कर लिया, जिसलिए वहाँ पर रश हो गया है, क्योंकि कोविड का भी इशू है। कोविड का इशू हो जाने की वजह से यहाँ पर SOPs का ख्याल ज़रा कम रखा जा रहा है, बद इंतज़ामी ज़्यादा देखने में आ रही है, क्योंकि आवाम शाम के टाइम निकलती है, एकदम रश हो जाता है, इंतज़ामिया की कमी है, जिसकी वजह से ना SOPs का ध्यान रखा जाता है, ना 6 फुट का फासला रखा जाता है, जिसकी वजह से ये मामला थोड़े से डिस्टर्बेंस में चले गए। हुकूमत को चाहिए ज़रा इस पर थोड़ी सी अपनी तवज्जो मज़कूर करे और DCO साहब जो यहाँ के हैं, लाहौर के DCO साहब हैं, उनको भी चाहिए कि वो ज़रा इस सिस्टम को अपने अंडर कंट्रोल में रखें ताकि लोगों को सस्ती चीज़ें भी मिल सकें और SOPs के तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए और उनकी मसलन जान को भी उसी तरह तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जिस तरह उनका एक हक़ है कि वो यहाँ पर सस्ती चीज़ें भी वसूल कर सकें। तो अब ये बता दीजिएगा क्या बेहतर समझते हैं इस मामले में कि हुकूमत की जानिब से जो अरबों रुपए हर साल सब्सिडी की मद में खर्च किए जाते हैं, क्या शहरियों की कुव्वत ख़रीद बढ़ाने से मुतलिक आप ये नहीं समझती कि हुकूमत को अपनी जो है पॉलिसी बनानी चाहिए कि बजाय इसके कि कितारों में लग के लोग अपने शनाख्ती कार्ड दिखाकर राशन या चीनी अगर हासिल करते हैं तो कुव्वत ख़रीद किस तरह से बढ़ाई जा सकती है हुकूमत की पॉलिसीज़ के तहत आम शहरियों की? देखिए, जब मैशियत में स्मॉल इंडस्ट्री को फ़रोग़ किया जाता है या पैसे की सर्कुलेशन को नॉर्मल किया जाता है तो उस वक्त लोगों के एक आवाम की, एक रियासत के आवाम की जो होती है समझे क़ुव्वत ख़रीद वो बढ़ जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो क़ुव्वत ख़रीद आवाम की इतनी ज़्यादा नहीं है। एक मज़दूर आज भी वही मज़दूरी कर रहा है जो आज से 5 साल पहले कर रहा था। अब दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अब हाँ, हुकूमत को इसके लिए चाहिए कि जो ये हमारे जो टैक्सेस वसूल किए जाते हैं, ज़ाहिर सब्सिडी हमारे टैक्सों से ही इनको आवाम को सहूलत दी जा रही है, जो हम टैक्स पे करते हैं उसी सब्सिडी दी जा रही है। ये चाहिए कि ये रमज़ान बाज़ार नहीं बल्कि आम जो दुकानें हमारी हैं जहाँ पर भी सौदा सल्फ या पंसारी की दुकानें हैं, लोग अपने शाय मसाला जात या नमक मिर्च जो भी ख़रीदने जाते हैं उसको कंट्रोल प्राइस में लेकर आए, वहाँ पर महंगी ना हो। जब वहाँ पर सस्ती हो जाएंगी हर इंसान की क़ुव्वत ख़रीद नॉर्मल हो जाएगी और हर इंसान, हर पाकिस्तान की आवाम, शहरी जो है आराम से अपनी सहूलतों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें जाए ख़रीद के घर ले आए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी सीनियर कानूनदान और लाहौर बार एसोसिएशन की नायब सदर की उम्मीदवार आयशा महमूद चौधरी एडवोकेट। उनकी जानिब से एक बड़ी अहम बात की गई कि हुकूमत को जो है एक तो जो दुकानें इशाए सरफ, इशाए ज़रूरिया, इशाए खुर्दनोश जहाँ पर फ़रोख्त होती हैं वहाँ पर कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए और इस सिलसिले में कोई भी दुकानदार इशाए ज़रूरिया जो है वो महंगे दामों ना फ़रोख्त कर सके। इस सिलसिले में प्राइस मजिस्ट्रेट्स को फ़ाल करने की, बल्कि अगर ये कहा जाए जगाने की ज़रूरत है तो ये शायद गलत नहीं होगा। और इसके साथ साथ आम शहरियों की अगर क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है
तो वो कुव्वत ख़रीद बढ़ने से हुकूमत को सब्सिडी भी देने की ज़रूरत। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से अरबों रुपये हर साल मुख्तस किए जाते हैं रमज़ान बाज़ारों के हवाले से, और हुकूमत की जानिब से दावा भी ये किया जाता है, बल्कि इस दावे में हुकूमत के तमाम तर महकमे शरीक होते हैं। इसमें महकमा खुराक है, महकमा इंडस्ट्रीज़ है, महकमा ज़राअत है, ज़िला इंतज़ामिया है, इसके साथ साथ पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है, और इसके साथ साथ महकमा सेहत, सोशल, ये जो सिविल डिफेंस है, ये तमाम तर हुकूमती महकमे रमज़ान बाज़ारों में अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देते हैं। और इस बारे में ये हुकूमत की जानिब से दावा किया जाता है कि ये सारा कुछ अवामी फ़लाह के लिए किया जा रहा है। तो क्या ये हुकूमत के दावे सच हैं, कि ये दुरुस्त है, या इसमें कुछ मज़ीद तरमीम की ज़रूरत है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान, साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसल, साबिक जनरल सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन के सदारती उम्मीदवार फ़रहाद अली शाह एडवोकेट। हम उनसे बात करते हैं और उनसे इस मामले में उनकी राय लेते हैं। फ़रहाद अली शाह साहब, आप ये बता दीजिएगा, सस्ता रमज़ान बाज़ार, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या हुकूमत के जितने दावे हैं वो सच हैं, या वो सियासी दावे हैं? इसमें कुछ मज़ीद तरमीम की आप गुंजाइश देखते हैं? आप समझते हैं कि हुकूमत के जो ये तमाम तर दावे हैं, क्या ये कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट है, या वाकई ये अवामी फ़लाह का मंसूबा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप इसमें ये देखें कि आइदर वे ये जो रमज़ान सस्ता बाज़ार लगाए जा रहे हैं, इनका ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो वो तो बहुत अच्छा है कि एक आम शहरी को जब महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और एक आम आदमी की दस्तरस से उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी निकल चुकी हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर प्रैक्टिकली देखें तो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको फुलफ़िल हुकूमत नहीं कर सक रही। देखें, अब एक आदमी 3 घंटे लाइन में लग के और उसको 1 किलो चीनी का पैकेट मिलता है और वो समझता है कि जी मैं बड़ा रिलीफ लेके निकला हूँ, लेकिन इस गर्मी के मौसम में और इस रोज़े की हालत में एक आम आदमी जो है वो लाइनों में लग के अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी, अपने बच्चों का ब्रेड एंड बटर लेने के लिए मैं लाइनों में लगा हुआ। तो ऑब्जेक्टिव ठीक था, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब इसकी सबसे बड़ी अहम वजह मैं समझता हूँ कि इसकी लेजिस्लेशन प्रॉपर नहीं की गई। सिटी डिस्ट्रिक्ट जो है अपने तौर पर, प्रोविंस ने सिटी डिस्ट्रिक्ट को जो है बाख्तियार कर दिया, और सिटी डिस्ट्रिक्ट अपने तौर पे हर शहर जो है, डीसी जो है वो हर शहर में अपने तौर पे इसका इंतज़ाम करता है। वेंडर्स उनके अपने हैं, सारा निज़ाम उनका अपना है, लोग उनके अपने हैं, और वो पूरे तरीके से चीज़ें जो हैं वो सप्लाई कर रहे हैं। अब ये सप्लाई चीज़ें जो कर रहे हैं, इसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो चीज़ जो है वो सस्ती होनी चाहिए एक आम आदमी ख़रीद की, और दूसरी मयार को बहुत ज़्यादा देखा जाना चाहिए। अभी जो रिसेंटली आपने देखा कि केसी साहब का और एक मिनिस्टर का आपस में जो झगड़ा हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मिनिस्टर का कहना यह है कि बहुत ज़्यादा गैर मेयारी चीज़ें जो हैं वो सप्लाई की जा रही हैं, और एसी साहबान जो हैं वो प्रॉपर तरीके से उसको मॉनिटर नहीं कर रहे। और मैं अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो इंक्वायर हुआ ये मामला, तो उसमें ये कहा गया कि एसी साहब अपनी गाड़ी में मौजूद थी और वो एसी लगा के बैठी हुई थी, और वो प्रॉपर उसको देखें। एसी जो अगर मौके पे अगर विज़िट करने के लिए आ जाए तो कभी भी बुरी चीज़ उसके सामने नहीं रखी जाएगी। जब तक आप इसको एक शफाफ इसका लॉ नहीं बनाएंगे पहले, फिर शफाफ प्रोसेस नहीं होगा, उस वक्त तक ये मेयारी और गैर मेयारी चीज़ों का जो मामला ये ख़त्म नहीं हो सकता। और सेकंड थिंग इज़ कि आपको पता ही है कि करप्शन हमारे मुल्क में किस तरीके से हमारी जड़ों में बैठ चुकी है, और ये जहाँ पे सप्लाई और चेन का इशू है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा इस किस्म के माफियाज़ हैं जो टेंडर जो हैं वो लेते हैं पहले मिल मिला के, और उसके बाद फिर वो एक गरीब आदमी को गैर मेयारी चीज़ें जो हैं वो ख़रीदने पर मजबूर कर देते हैं। क्यों? देखें, इन बाज़ार की तरफ वही शख्स आता है, वही शहरी आता है जो मेगा मॉल से या सुपर स्टोर से ख़रीदारी नहीं कर सका, और वह बड़े अपने लिमिटेड रिसोर्स के अंदर वो अपने महीने को बजट कर रहा होता है। देखें, हमारे पास बहुत से लोग हैं जिनकी इनकम जो है वो 10 से 15 हज़ार रुपये की, या मिनिमम इनकम अगर आप देखें तो 8,000 रुपये के, तो 8,000 रुपये में तो महीना नहीं गुजर सकता, 10,000 रुपये में महीना नहीं गुजर सकता। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं मुहावरतन नहीं कह रहा। देखिए, हम लोग जो सफ़ेद पोश लोग हैं, अगर हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है तो एक आम आदमी की ज़िंदगी तो अजीरन हो चुकी। तो इसमें हुकूमत को सिर्फ़ और सिर्फ लफाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हुकूमत को इसके ऊपर फूल प्रूफ लेजिस्लेशन करनी चाहिए, और इस किस्म का सिस्टम आना चाहिए कि इसमें एक तो चीज़ें मयारी मिलें और दूसरी चीज़ें सस्ती मिलें। अब देखें, बहुत ज़्यादा अभी हमारे पास जो आप चीनी का आप स्कैंडल सुन रहे हैं, अब चीनी का स्कैंडल ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ख़िलाफ़ इस वक्त लेजिस्लेशन
जो आमला के हवाले से हुई FIR दर्ज हुई हैं कि जिस FIR के अंदर ये चीज़ साबित हो गई है कि उन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ अपना रेट बढ़ाने के लिए उन्होंने एक दूसरे को डमी परचेजिंग सेलिंग की और उसके अंदर उन्होंने प्रॉफिट निकाल लिया और प्राइस जो है वो एंड यूज़र को जो है वो भुगतनी पड़ गई है कि 60 रुपये किलो वाली चीनी वो 100 रुपये किलो के हवाले से जो है बाज़ार में एक आम आदमी ख़रीदने पर मजबूर है। और फिर आपको चीनी जो है बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी है और वो भी प्राइस आपको उस हवाले से दी जाने सकी है कि जो एक आम आदमी की ज़रूरत तो था लेकिन उसकी पहुँच से बाहर हो गया। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे फरहाद अली शाह एडवोकेट, सीनियर कानूनदान हैं और लाहौर बार एसोसिएशन के सदारती उम्मीदवार भी हैं। उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो कानून है 1 जून की जानिब से निशानदेही की गई वो ये थी कि इस कानून में मज़ीद तरमीम की ज़रूरत है। इसके साथ साथ उन्होंने ज़ोर दिया कि तमाम तर जो सूबाई महकमे हैं वो अपना काम बेहतर तरीके से करें। सस्ता जो रमज़ान बाज़ार है वहाँ पर करप्शन माफिया की निशानदेही भी की गई फरहाद अली शाह एडवोकेट की जानिब से और उनकी जानिब से यह भी मुतालबा किया गया कि अगर हुकूमत आम शहरी को रिलीफ फराहम करने का हकीकी इरादा रखती है, अगर नेक नीयती से हुकूमत चाहती है कि इसके ऊपर अमल दरामद करे, तो इस सिलसिले में कवानीन में तरामीम के साथ साथ जो करप्ट अनासर हैं उनको भी जो है पकड़ कर उनको करार वाकई सजाएं देने की भी ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की रमज़ान बाज़ारों के हवाले से। हुकूमत की जानिब से बहुत फ़ख्र के साथ दावा किया जाता है कि रमज़ान बाज़ारों के हवाले से आम शहरियों को बेहतरीन इंतज़ाम फराहम किए जा रहे हैं। जो शय ज़रूरियाँ हैं वो मयारी भी हैं और सस्ती भी। इसके बारे में हमने बात की आम शहरियों से, उनकी राय जानने की कोशिश की, कानूनी माहिरीन से भी बात की, मुख्तलिफ जो मुकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनसे भी इस मामले में बात की। नाज़रीन, शहरियों की जानिब से मिले जुले रद्द-ए-अमल का इज़हार किया गया। बहुत से शहरियों ने रमज़ान बाज़ारों को हुकूमत का एक बड़ा मुस्बत जो है वो इक़दाम करार दिया और उन्होंने ये तस्लीम किया कि रमज़ान बाज़ारों के लिए आम जो शहरी हैं उनको सस्ते दामों और मयारी अशिया की फराहमी की बनाई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ इन तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया गया कि इन रमज़ान बाज़ारों में जो है कोरोना के हवाले से SOP पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मनपसंद अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा चीनी फराहम की जा रही है, क्योंकि चीनी जिसका जायका तो होता है मीठा, लेकिन इस की मिठास के हसूल के लिए बहुत से शहरियों को जो है वो कड़वाहट का भी सामना करना पड़ता है। तो इसके बारे में भी हुकूमती महकमों को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने का मुतालबा किया गया हम शहरियों की जानिब से। इसके साथ साथ कानूनी माहिरीन से भी बात की और इसके साथ साथ ये भी बात सामने आई कि हुकूमत अगर जो दुकानदार हैं वहाँ पर अशियाए ज़रूरिया की जो एक रेट लिस्ट होती है, जो एक निरखनामा है, उसके मुताबिक अगर फ़रोख्त को यकीनी बनाएं तो शायद महंगाई में इस तरह से इजाफा ना हो सके। प्राइस मजिस्ट्रेट्स को मुकम्मल तौर पर फ़ाल किया जाए, क्योंकि आम शहरियों से जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया किसी भी किस्म के प्राइस मजिस्ट्रेट्स की मौजूदगी को। उनका ये कहना था कि दुकानदार हजरात जो हैं वो महंगे दामों एलानिया अशिया फ़रोख्त करते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता और इस मामले में ज़िम्मेदारी है, जवाबदेही है प्राइस मजिस्ट्रेट्स की। अगर उनके जो किरदार है उसको भी फ़ाल कर दिया जाए और इसके साथ साथ अगर हुकूमत आम शहरियों की कुव्वत ख़रीद बढ़ाती है तो शायद सब्सिडी देने की कभी भी ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि नाज़रीन, ये वही शहरी हैं जो कि इस चिलचिलाती धूप में यहाँ पर लंबी कतारों में 1 किलो या 2 किलो चीनी लेने के लिए खड़े होते हैं। 5 किलो 10 किलो का आटे का थैला लेने के लिए यहाँ पर घंटों वो इंतज़ार की ज़िय्यत बर्दाश्त करते हैं कड़ी धूप में रोज़े के दरमियान। और ये वही शहरी हैं जो कि हर शय की ख़रीदारी में टैक्स अदा करते हैं और उसी टैक्स की रकम से सब्सिडी दी जाती है और इन शहरियों को तमाम तरीक़ा फराहम की जाती हैं। और यही वो बातें हैं जो कि पब्लिक की आवाज़ है और शहरी इसके बारे में कहते हैं ज़ुबान खलक को नकारा खुदा समझो। और आम शहरियों की जो बात है, जो आवाज़ होती है, वो हमेशा सच पर मबनी होती है। तो आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने रमज़ान बाज़ारों के हवाले से बात की। आइंदा हफ्ते हम किसी मज़ीद पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।